ठीक है। तो रिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो असल में रिग्रेशन का जो एक्चुअल डेटा होता है हमारे उसमें यही देख लेते हैं कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के साथ जो है ना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर मल्टी कोलिनियरिटी का केस पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होना चाहिए आपस में मल्टी कोलिनियरिटी वेरिएबल्स के का, लिए। सॉरी, ठीक है। तो मल्टीपल रिग्रेशन कोई से भी हम यहाँ पे मॉडल लिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या रन करेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन रन करेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन रन करने के बाद ही हम जो है ना उसके अंदर सारे प्रोसेस चेक करेंगे। उसके अंदर उसमें मल्टी कोलिनियरिटी भी उसमें चेक होगा, ऑटो कोरिलेशन में ऑटोसिटेंसिटी भी, ठीक है। सही सही। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा में जाएंगे, थोड़ा सा साइड पे रखो। डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, ठीक है। फिर हम जो है इस पे जाएंगे रिग्रेशन पे, ठीक है। रिग्रेशन पे गए, ओके। अब वाई रेंज जो है यहाँ पर हमें बता रहे होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ रखना है, एक्स रेंज जो होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए होती है, ठीक है। तो वाई पे हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मॉडल के हिसाब से वो है जीडीपी, इसको हमने कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे और डाउन का बटन, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक्स पे जाएंगे, अब यहाँ पे तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक साथ हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेबल्स के साथ, लेबल्स के साथ कंट्रोल और शिफ्ट दबाया, लेफ़्ट और डाउन। अब लेबल सेलेक्ट किए तो यहाँ पे लेबल पे टिक लगाएंगे वरना फिर एरर आएगा। आउटपुट हमें कहाँ रेंज चाहिए, यहाँ चाहिए, ठीक है। रेसिडुअल्स का अभी हमें कोई काम नहीं है, अभी हम सिर्फ मल्टी कोलिनियरिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम मल्टी कोलिनियरिटी इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो मल्टी कोलिनियरिटी हमें कब, मल्टी कोलिनियरिटी का केस हमारे पास कब आता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहे हो, मतलब आपस में असरअंदाज हो रहे हो, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है, कैपिटल है, कंजम्पशन है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और नेट ट्रेड है, ठीक है। अब ये नेट ट्रेड की वजह से अगर इस पर इफेक्ट हो रहा है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की वजह से हमारे जो है ना कंजम्पशन पे इफेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आपस में इस तरह से कोई इफेक्ट हो तो मल्टी कोलिनियरिटी का केस हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, रन करेंगे रिग्रेशन। अच्छा, आउटपुट रेंज तो डाली हुई है, यहाँ आउटपुट रेंज मतलब जहाँ हमें रिजल्ट चाहिए, सिलेक्ट कर लिया, ओके। ये रिग्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस रिग्रेशन के अंदर ये तो सिर्फ रिजल्ट्स आए हैं और ये हमें सिर्फ डेटा का बताएगा कि रिलेशनशिप कैसे है आपस में। अब स्टेटिस्टिक्स हमें बता रहा होता है ओवरऑल मॉडल का रिलेशनशिप कि तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जीडीपी पे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखो 2.1 और E-81 है, इसका मतलब 0.000810 लगेंगे फिर ये आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ना स्टेटिशियंस जो होते हैं वो वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं, सिग्निफिकेंस जो होती है वो 5% लिखते हैं। 5% का मतलब 0.05। अगर वैल्यू 0.05 से कम होगी तो मतलब हमारा जो है ना मॉडल सिग्निफिकेंट है, और अगर 0.05 से ज़्यादा होगी तो उसका मतलब मॉडल जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखा तो ये बता रहा है कि ये मॉडल सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0.05 से बहुत ज़्यादा लेस है। अब यहाँ पर जो पी वैल्यू होती है ना, पी वैल्यू हमें बता दी होती है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जीडीपी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी तमाम है, तमाम मतलब इनका ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो मतलब ये मॉडल हमारा अच्छा है। लेकिन जब हम रिसर्च वर्क वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, VIF हमारे पास प्रोसेस यूज़ होता है। दो तरीके होते हैं मल्टी कोलिनियरिटी डिटेक्ट करने की, VIF होता है, या तो फिर हम जो है ना इसके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी का वो बना लें, इंडेक्स जो बनवाया था मैम ने हम लोगों से। फिर जाएंगे दोबारा से डेटा एनालिसिस के अंदर, फिर इसके बाद यहाँ पर कोरिलेशन निकालेंगे हम इसका। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब ही है कि कोरिलेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप बता रहा होता है, वो कैसे मूव कर रहे हैं। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन अगर बढ़ रही है, कंजम्पशन की बढ़ने की वजह से जीडीपी भी बढ़ रही है, तो कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है इसका, ठीक है। मतलब अगर दो वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से क्या रिलेशन आ रहा है। नहीं, मैं समझी दो इंडिपेंडेंट का आपस में बता, दो इंडिपेंडेंट का भी आपस में बता रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कोरिलेशन मैम ने कहा था बताने के लिए, मैम ने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही सारे इसमें सेलेक्ट करने हैं हमने, ठीक है। लेकिन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल भी मैम ने समझाने के लिए कहा था कि आप लोग कर लें ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी रिलेशनशिप बता दें क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोरिलेशन चेक करते हैं,
ये रहा कोरिलेशन सेलेक्ट किया, ओके। ये क्या चीज़ है, मल्टी कॉलिनियरिटी को डिटेक्ट करने का टूल है एक्सेल पता के अंदर, चले हमें ठीक है कि मल्टी कॉलिनियरिटी है या नहीं है। अब ये किससे पता चलेगा, हमने रिलेशन तो रन कर लिया, अब ये पता लगाने के लिए हम कोरिलेशन करेंगे। कोरिलेशन में इनपुट रेंजेस यहाँ पर हमने तमाम डाल देंगे जीडीपी के साथ, ठीक है। वैसे कोरिलेशन हम सिर्फ इंडिपेंडेंट का चेक करते हैं कि आपस में इनका लिंक है या नहीं, क्योंकि यही जो है वो मल्टी कॉलिनियरिटी जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए अपने जीडीपी को भी देखते हैं, वही दबाए कंट्रोल और शिफ्ट लेफ्ट और डाउन। अब यहाँ पर लेवल्स के साथ सेलेक्ट किया है तो इस पर भी टिक लगा लेंगे। आउटपुट रेंज हमें कहाँ चाहिए, इसी के नीचे, ठीक है, ओके। अब देखो जीडीपी अपने ही वेरिएबल अपने ही साथ तो वो 1 ही शो करेगा। अब यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। यहाँ पर वैल्यू ग्रेटर देन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 0.8, ठीक है। अगर 1 होगी तो उसका मतलब नो मल्टी कॉलिनियरिटी है। 1 से अगर कम होगी, 1 से क्लोज होगी, इसको रेंज हम बना लेते हैं ना कि -1 से +1 तक ये होती है हमारे पास मल्टी कॉलिनियरिटी की वैल्यूज़ आ रही होती है। 1 अगर होगा तो मतलब नो मल्टी कॉलिनियरिटी, 1 से क्लोज होगा यानी 0.8 या 0.8 से बड़ा होगा यानी 1 से क्लोज है तो मतलब स्ट्रॉन्ग मल्टी कॉलिनियरिटी इसके अंदर है। तो ये तो इसके अंदर तो नो मल्टी कॉलिनियरिटी, क्योंकि ये अपने ही वेरिएबल के साथ बता रहा है, ये यहाँ से और यहाँ से ये। अब जीडीपी का कंजम्पशन के साथ देखो 0.99 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। रोज़ अब हमें जीडीपी के साथ इसको तो हमने ऐसे ही किया था अपने चेक करने के लिए, हम इंडिपेंडेंट के साथ देखते हैं कंजम्पशन का। ये तो सारी ग्रॉस कैपिटल के देखो और कंजम्पशन के देखो 0.9 आ रहा है कंजम्पशन का, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 0.9। नेट ट्रेड का नहीं आ रहा, नेट ट्रेड में नो मल्टी कॉलिनियरिटी, मतलब नेट ट्रेड जो है वो उतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा मॉडल को। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ये क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नेट ट्रेड के साथ किसी का भी नहीं आ रहा है, मतलब नेट रेट के साथ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही मॉडल में। तो अब कौन से मॉडल्स हमारे पास प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब इसको रिमूव करने के ना हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे अगर 1 आ जाए ना, 1 आ जाए तो लीव द मॉडल अलोन, नो मल्टी कॉलिनियरिटी तो हम मॉडल को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिटेक्ट कर लिया वही काफ़ी है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो क्या होता है, करेंगे, बाकी तीनों को करेंगे। अब दूसरा हमारे पास क्या केस आता है रिमूव करने का, यहाँ लिख देते हैं रिमूवल्स। फर्स्ट हम कब करेंगे, नंबर 1 जब नो मल्टी कॉलिनियरिटी टू लीव द मॉडल अलोन। सेकंड क्या होगा हमारा, जब मल्टी कॉलिनियरिटी आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या हुआ है, ये थर्ड है शायद, मिक्स हो गया, ऊपर चला गया, मॉडल अलोन आधा ऊपर चला गया। क्या हो रहा है नेहा, दूसरा हमारा ये होता है कि अगर मल्टी कॉलिनियरिटी का केस आ जाए तो या तो हम कोई भी वेरिएबल ड्रॉप कर दें, ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर यहाँ पर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हमारे पास इसके अंदर 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक तो फोकस वेरिएबल्स होते हैं और एक जो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल के अंदर जो है फोकस वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल पे हम तब गौर करेंगे जब हम रिसर्च का वर्क करें। अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर, तो उस पर हमें नहीं देखना, हम कोई से भी वेरिएबल रिमूव कर सकते हैं। वैसे अगर हम वर्क कर रहे हो रिसर्च वर्क तो हम फोकस वेरिएबल मतलब जिस पर हमें काम करना है, जो मेन वेरिएबल्स है हमारे मॉडल के, तो उसको हम नहीं रिमूव कर सकते। हम दूसरा रिमूव करेंगे जो कंट्रोल वेरिएबल है, जिसको हम सिर्फ अपने मॉडल के साथ बैलेंस करने के लिए हमने लगाया हुआ है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसको हटा भी देंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर तो हम रिसर्च वर्क नहीं करें तो कोई भी वेरिएबल रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, हमें डिस्टर्बेंस किस में लग रही है, यहाँ पर ना हमने कौन कौन सा मॉडल बनाया है, देखो जो ओरिजिनल मॉडल है वो जीडीपी इक्वल टू क्या है, सी जीडीपी नहीं पूरा लिखा लिखो, पी लिखा है, ऐसे क्यों हो रहा है, जीडीपी नहीं हो रहा, कुछ मसला हो रहा है। इक्वल टू सी प्लस आई प्लस आई प्लस एन एक्स। प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल मॉडल है।
इसी पे हमने रिग्रेशन रन किया, जीडीटी को डिपेंडेंट, बाकी इसको इंडिपेंडेंट पर रख के रिग्रेशन रन किया। अब रिग्रेशन रन करने के बाद हमने मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट किया कोरिलेशन से। अब इसके रिमूवर्स थे, ये पहला वाला बता दें। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, मॉडल में से कोई भी वेरिएबल को ड्रॉप करेंगे। जिस वेरिएबल को ड्रॉप करेंगे वो वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर आ जाएगा, और बाकी जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उसको इंडिपेंडेंट की जगह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंजम्पशन जो है ना वो ज़्यादा लग रही है, सही डिस्टॉर्ट करिए, तो मैं कंजम्पशन को रिमूव कर देती हूँ, तो कंजम्पशन इसकी जगह आ गया। और बाकी क्या बचे, I प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट क्या बचा हमारे पास, आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपेंस। ठीक है, अब ये हमारा मॉडल नहीं है। अब इस मॉडल को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर वो हो गया ए गायब हो। ठीक है, ठीक ये है। ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन पे ना हम रिग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से वेरिएबल को मैं ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ। जब कॉपी करो ना स्टॉप कर दो।